हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर। और हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों सिंथेसिस का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो सिंथेसिस में हम लोग बच्चों पढ़ चुके थे कि पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के माध्यम से बनाते थे। तो उनमें तीन प्रकार के होते थे। नंबर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर दो पास्ट पार्टिसिपल और नंबर तीन परफेक्ट पार्टिसिपल। तो वो एक पहला पॉइंट हम लोग देख चुके थे। अब उसी का ये दूसरा पॉइंट है सिंपल सेंटेंस में यूज ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य किस तरीके से बनाते हैं, यानी एक सिंपल सेंटेंस किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, वो भी इन्फिनिटिव के माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या होते हैं। तो दिया गया बच्चों पहले, इसमें वर्ब क्रिया से पहले टू लगाकर एक साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं। यानी इसमें वर्ब से पहले टू लगाते हैं। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है बच्चों। इसमें वर्ब से पहले टू लगाकर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इनफिनिटिव का प्रयोग वाक्यों को जोड़ते समय एक वाक्य के फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे या अन्य वाक्य के फाइनाइट वर्ब को इनफिनिटिव में बदल देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझते हैं, जो दो सेंटेंस दिए जाते हैं, दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब जैसी है उसे वैसे ही रख देते हैं। दूसरे सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है उसमें टू लगाकर उसे इनफिनिटिव में बदल देते हैं और इस तरीके से सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। इसमें एक वाक्य में रीज़न और दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिया होता है। यानी जो दो वाक्य दिए जाएंगे तो एक वाक्य में रीज़न होगा यानी कारण होगा और दूसरे वाक्य में रिजल्ट होगा यानी उसका परिणाम होगा कि पहले वाले वाक्य का परिणाम क्या है। तो जो दो सेंटेंस होते हैं उनको इन्फिनिटिव बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, जो रीज़न वाला सेंटेंस होता है उसमें टू लगाकर उसे इन्फिनिटिव बनाते हैं और जो रिजल्ट वाला सेंटेंस होता है उसे वैसा का वैसा लिख देते हैं। अगला नियम है, रीजन वाले सेंटेंस में टू लगाकर साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया गया, रवि रैन फास्ट, ही वांटेड टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब देखते हैं इसमें रीजन और रिजल्ट क्या है। देखिए इसमें रीजन क्या है, ही वांटेड टू विन द फर्स्ट प्राइज, यानी वह पहला प्राइज जीतना चाहता था, तभी तेज दौड़ा। यानी रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, क्यों दौड़ा, क्योंकि वह फर्स्ट प्राइज जीतना चाहता था। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये रीज़न है और जो पहले वाला सेंटेंस है वो रिजल्ट है। तो रिजल्ट वाले सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो दिया गया रवि रैन फास्ट, उसको वही रख देते हैं। जो रीजन वाला सेंटेंस है उसे टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाकर जोड़ देते हैं। तो टू लगाकर विन द फर्स्ट प्राइज, और इस तरीके से ये इन्फिनिटिव बन जाती है बच्चों। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी नंबर एक सिंपल इन्फिनिटिव और नंबर दो जेरेंडियल इन्फिनिटिव। अब देख लेते हैं सिंपल इन्फिनिटिव का क्या प्रयोग होता है और जेरेंडियल इन्फिनिटिव का क्या प्रयोग होता है। दोनों एक एक करके समझते हैं। तो पहला दिया गया है सिंपल इन्फिनिटिव। अब देख लेते हैं, ये नाउन यानी संज्ञा के रूप में कार्य करते हैं। इनका अर्थ निकालने में अंत में ना लगा होता है। यानी सिंपल इन्फिनिटिव में जो भी वर्ब होंगी वो किस तरह से कार्य करेंगी, एक संज्ञा के रूप में, यानी एक मनुष्य के रूप में। संज्ञा क्या होते हैं, किसी प्लेस, पर्सन या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं की तरीके से ये जो वर्ब्स हैं उस तरीके से कार्य करेंगे। अब देख लेते हैं पहला पॉइंट जो दिया गया है सब्जेक्ट टू वर्ब। तो सब्जेक्ट टू वर्ब में दिया गया टू वॉक इज यूजफुल। तो टू वॉक मीन्स क्या होता है, टू वॉक मीन्स टहलना, इज माने है, यूजफुल मीन्स उपयोगी। टहलना कैसा उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, जो टू वॉक यानी ये वर्ब है ये एक संज्ञा की तरीके से प्रयोग की जा रही है कि टू वॉक इज यूजफुल, टहलना जो है वो उपयोगी है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया गया ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट टू वर्ब किस तरीके से बदलते हैं। तो दिया गया आई लाइक टू रीड, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू रीड मीन्स पढ़ना, द नोवेल मीन्स उपन्यास, यानी मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूँ। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होंगे वो किसमें होंगे, ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्ट टू वर्ब। तो इनकी जो इन्फिनिटिव है इस तरीके से बनाते हैं। अगला नंबर दिया गया तीसरा, लिखा है कम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी वर्ब के द्वारा किसी चीज़ को कम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं, हिज हैबिट, हिज हैबिट मीन्स उसकी आदत, इज मीन्स है टू प्ले डेली, यानी प्रतिदिन खेलने की।
उसकी आदत कैसी है? प्रतिदिन खेलने की। तो इसमें जो वर्ब है वो क्या कर रही है? कंप्लीमेंट कर रही है, यानी उसे पूर्ण वाक्य बना रही है कि हिज हैबिट इज़ टू प्ले डेली, यानी उसकी जो आदत है वो प्रतिदिन खेलने की है। अगला देख लेते हैं। दिया गया है गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन, यानी इस सेंटेंस में क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का किस तरीके से प्रयोग करते हैं? देखो दिया गया आई हैड नो आइडिया बट टू ओबे, यानी आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, बट लेकिन टू ओबे, लेकिन मैंने उसकी आज्ञा मानी, यानी मेरे पास कोई विचार नहीं था, मैंने फिर भी उसकी आज्ञा का पालन किया या उसकी आज्ञा को माना। आप देख लेते हैं क्या दिया गया? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट किस तरीके से करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में क्या होता है बेटा? आई सा हर, यानी आई माने मैंने, सा माने देखा, हर माने उसे, मैंने उसे देखा, गो यानी टू गो, यहाँ पर क्या करेंगे? टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो टू गो, तो आई सा हर टू गो, मैंने उसे जाते हुए देखा, तो यहाँ पर टू लगा कर क्या किया? उसे कंप्लीमेंट करके इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया। अब देख लेते हैं बच्चों दूसरा पार्ट इसी का। तो दूसरा पार्ट इसका दिया गया है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। और देख लेते हैं, ये एडजेक्टिव विशेषण या एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। इनका अर्थ निकालने में कर या करने के लिए होता है। अब देखिए इसमें दिया गया है आई टुक ए नाइफ ही वांटेड टू किल द हेन, यानी आई, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? गलती से आई लिख गया, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए? यहाँ पर ही होना चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पर इसे ही कर देते हैं, यहाँ पर ये आई है, आई की जगह ही हो जाएगा। तो ही टुक ए नाइफ, ही माने उसने, टुक माने लिया, ए नाइफ मीन्स एक चाकू, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द हेन, ही माने वह, वांटेड माने चाहता था, टू किल द हेन यानी वह मुर्गी को मारना चाहता था, इसलिए उसने चाकू को उठाया या चाकू को लिया। तो उसने चाकू लिया, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो देखते हैं किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिए दिया गया है, यहाँ पर भी गलती से वही चीज़ टाइप हो गई बच्चों, सही कर लेते हैं उसको। जहाँ पर आई लिख गया है वहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ही टुक ए नाइफ टू किल द hen, ही माने उसने, टुक माने लिया, ए नाइफ टू टू किल द hen, यानी उसने एक चाकू लिया किसे? मुर्गी को मारने के लिए। तो यानी जो ये टू किल द hen दिया गया ये इन्फिनिटिव है, क्योंकि वर्ब के आगे टू लगा है। तो जहाँ पर वर्ब के आगे टू लगा है तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो आगे वाली चीज़ हटा देते हैं और टू से जो भी चीज़ लिखी होती है उसको लिख देते हैं, तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है। आगे देखते हैं। यदि वाक्य में वेरी दिया गया हो तो वेरी की जगह टू का प्रयोग करते हैं। यानी यदि किसी सेंटेंस में वेरी दिया गया है तो वेरी को हटाकर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, यानी टी डबल ओ, टू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं। अब दिया गया बच्चों इसमें ही इज़ वेरी वीक, यानी ही माने वह, इज़ माने है, वेरी माने बहुत, वीक माने कमज़ोर, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट गो फास्ट, वह तेज़ दौड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो वेरी लगा है, वेरी को हटाएंगे और क्या लिखेंगे? ही इज़ टू वीक। और उसके बाद में जो गो फास्ट है इसे बनाएंगे इन्फिनिटिव में। तो इन्फिनिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? वर्ब के आगे टू जोड़ देते हैं। यानी जब भी इन्फिनिटिव बनाएंगे तो टू और प्लस वर्ब, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, वर्ब आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही इज़ वेरी वीक, तो ही इज़ टू वीक टू गो फास्ट, इस तरीके से बनाएंगे। आगे देख लेते हैं। अब दिया गया है बेटा ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज। अब देखते हैं। तो दिया गया ही वॉन्ट्स टू स्टडी, यानी ही माने वह, वॉन्ट्स माने चाहता था, टू स्टडी मीन्स अध्ययन, वह अध्ययन करना चाहता था। ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज, वह प्रयागराज जा चुका है। तो अब देख लेते हैं इसमें रीज़न क्या है और रिजल्ट क्या है। बच्चों रीज़न ये है कि ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज, तभी वह प्रयागराज जा चुका है। तो अब देख लेते हैं ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज, ये जो है ये उसका रिजल्ट है। तो ये वाला पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? ही हैज़ गॉन टू प्रयागराज। अब रीज़न क्या है? रीज़न था टू स्टडी, तो टू स्टडी यहाँ पर रख देते हैं, यानी वह प्रयागराज गया है क्योंकि वह अध्ययन करना चाहता है। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अगला देख लेते हैं। अब दिया गया है द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड,
अब देखिए यहाँ पर दिया गया वेरी, फिर से दिया गया तो वेरी को हटाकर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो आ जाएगा द बुक वाज टू डिफिकल्ट। अब किसके लिए ये कठिन है, फॉर हर, उसके लिए, फॉर हर, यानी यहाँ पर सी दिया गया है तो यहाँ पर फॉर हर टू अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड के आगे टू लगा दिया तो ये इन्फिनिटिव बन गई, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वर्ब के आगे यदि कोई भी वर्ब है और उसके आगे हम लोग टू जोड़ देते हैं, यानी टू प्लस वर्ब कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वो इन्फिनिटिव बन जाती है। तो इस तरीके से सेंटेंस हो गया। अगला देखते हैं, दिया गया आई हैव नो मनी, यानी मेरे पास कोई धन नहीं है। आई कैन नॉट बाई ए गोल्डन रिंग। अब ये देख लेते हैं, ये सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग है तो क्या आ जाएगा, आई हैव नो मनी। अब सिंपल इन्फिनिटिव का जब प्रयोग करते हैं जरंडियल में तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन। तो आई हैव नो मनी बट टू बाई ए गोल्डन रिंग, यानी मेरे पास कोई धन नहीं है, बट बाई ए गोल्डन रिंग, यानी लेके फिर भी एक सोने की अंगूठी खरीद सकता है। तो इस तरह से जब सेंटेंस होते हैं तो उनमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो जो ये बाई दिया गया है, बाई यहाँ पर क्या है, बाई यहाँ पर जो है ये प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो है इन्फिनिटिव के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को हम लोग जोड़कर क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो होगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें पढ़ाई करेंगे, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं क्लास 12th के ग्रामर में। बच्चों इसके आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने और भी साथियों को सेंड कर दें। धन्यवाद बच्चों।